ग्वांतानामो बे, ये नाम सुनते ही हमारे मन में डर, बर्बरता और इंसानियत को तार तार करने वाली तस्वीरें उभरने लगती हैं। ये वो जगह है जहां लाखों लोग बिना किसी आरोप या मुकदमे के सालों तक बंद रहे। आज भी ग्वांतानामो बे की कहानी एक काले धब्बे की तरह अमेरिका के नाम पर चिपकी है। ग्वांतानामो बे का नाम अमेरिका के सबसे बड़े और विवादित जेल के तौर पर लिया जाता है, जहां मानवाधिकारों की बुरी तरह से धज्जियां उड़ी और ये लगातार आलोचना का केंद्र बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। Brought to you by Punjab National Bank and New India Assurance. ग्वांतानामो बे की कहानी शुरू होती है साल 2002 में, जब 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। इसके चलते ग्वांतानामो बे में कई देशों से आए सैकड़ों व्यक्तियों को बिना आरोप या मुकदमे के बंद कर दिया गया था। आतंकवादियों के खिलाफ जानकारी देने के लिए इनाम रखे गए थे। दुनिया भर के कई देशों में लोगों को इसके बिना पर पकड़ा गया और फिर इन सब का एक ठिकाना बनता है ग्वांतानामो बे सेंटर। इन्हें कैदी की जगह दूसरा नाम दिया गया, क्योंकि अगर इन्हें अमेरिकी कैदी माना जाता तो अमेरिकी कोर्ट और कानून इन पर लागू होते। वहीं इन्हें युद्ध का बंदी भी नहीं माना गया, क्योंकि अगर इन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बताया जाता तो जिनेवा कन्वेंशन के नियम, जो कि युद्ध के बंदियों के लिए बनाए गए थे, इन पर लागू होते। इन बंदियों पर सीधा ना कोई आरोप था, ना कोई सुनवाई का अवसर और ना ही उन्हें ये बताया गया कि वे क्यों बंद हैं। ग्वांतानामो बे क्यूबा में मौजूद है और ये अमेरिकी सेना द्वारा चलाया जाता है। यहाँ कई लोगों को कथित आतंकी के तौर पर गिरफ्तार किया गया और वे बिना किसी कोर्ट केस या सबूतों के सालों तक बंद रहे। ये एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ ना सीधा कोई कानून था, ना कोई सीधी अपील, जहाँ आरोप है कि मानवाधिकार की सरेआम धज्जियां उड़ी थी। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। ग्वांतानामो के अंदर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक था। इसके भीतर जिन बंदियों को रखा गया उन्हें सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया था। इन्हें ना कोई अधिकार दिया गया, ना किसी ने उनसे पूछा कि उनकी स्थिति क्या थी। इसके अलावा इन बंदियों को तलाशी के नाम पर बेरहमी से हिंसक यातनाएं दी जाती थीं। ग्वांतानामो बे को लेकर तमाम बयान बताते हैं कि यहाँ के हालात बेहद बुरे थे। आरोप लगे थे कि कभी कभी बंदियों को साइकोलॉजिकली परेशान किया जाता। इन पर इलेक्ट्रिक शॉक और सोने की अनुमति ना देना जैसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थीं। जो बंदी दिन रात यातनाएं सहन करते थे, उन्हें उस दर्द से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। उनका मानवीय अधिकार, उनकी स्वतंत्रता और उनका मानसिक संतुलन सब छिन चुका था। एक ऐसी कहानी जो ग्वांतानामो बे की सच्चाई को दुनिया के सामने लाती है, वो है मोहम्मदू ओल्ड स्लाही की। स्लाही मॉरिटानिया के रहने वाले थे और ग्वांतानामो में 14 साल तक बंद रहे। उन्होंने अपनी किताब ग्वांतानामो डायरी में अपनी यातनाओं का उल्लेख किया है। वो बताते हैं कि कैसे ग्वांतानामो बे में उनकी आंखों के सामने कई तरह के टॉर्चर किए जाते थे। एक बार उन्हें नमक और मिर्च से भरी चाय दी गई थी ताकि वो अपना बयान दे। उनकी किताब में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई वो ये थी कि ग्वांतानामो में उन्हें 24 घंटे तक सोने का मौका नहीं मिलता था। उन्हें लगातार मूड चेंज के लिए परेशान किया जाता था ताकि उन्हें कोई बयान कबूल करवाया जा सके। स्लाही के मुताबिक ग्वांतानामो में एक ऐसा सिस्टम था जो ह्यूमन राइट्स के हर पहलू का उल्लंघन करता था। एक और व्यक्ति जिसकी कहानी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा वो थे शेखर आमिर। वो सऊदी अरब के नागरिक थे और उन्हें ग्वांतानामो में 14 साल तक बंदी बनाया गया। उनकी गिरफ्तारी के समय के आरोपों की कोई ठोस जानकारी नहीं थी। वो कहते हैं, मुझे ना तो किसी तरह का आरोप बताया गया और ना ही मेरे खिलाफ कोई सबूत था। मैं सिर्फ एक गलत आदमी था। शेखर आमिर ने यह भी बताया कि ग्वांतानामो में उनका जीवन पागलपन के कगार पर था। उन्हें हर दिन एक जैसे सवाल पूछे जाते थे और उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता था। आमिर को सर्दियों में भी चादर के बिना रखा जाता था। उन पर मानसिक शारीरिक अत्याचार किए जाते थे। आमिर की कहानी इस बात का प्रतीक है कि कितने लोग बेगुनाह थे और ग्वांतानामो बे में उन्हें ज्यादती का शिकार बनाया गया। इन सब के खिलाफ कैदी आवाज उठाने की कोशिश भी करते। ग्वांतानामो में बंदी होने पर कई कैदी हंगर स्ट्राइक करते थे। कई बंदी थे जिन्होंने इस विरोध के तरीके को अपनाया, लेकिन उनके साथ भी बर्बरता की गई।
इन बंदियों में से कुछ ने भूख हड़ताल कर दी थी ताकि उनका सुनवाई का अधिकार प्राप्त किया जा सके, लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने जबरन उन्हें खिलाया, यहाँ तक कि नलके के जरिए खाना दिया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक सालों तक लोग भूख हड़ताल करते रहे और जब उनका वजन कम होता तब उन्हें जबरन ट्यूब से खिलाया जाता। इस तरह की बर्बरता पर पूरी दुनिया ने सवाल उठाए थे, लेकिन ग्वांतानामो के अधिकारियों ने इन बातों को दबा दिया था। क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ, एक वकील जिन्होंने ग्वांतानामो के कई कैदियों के लिए लड़ाई लड़ी, वो बताते हैं कि किस तरह ग्वांतानामो के कई बंदियों को गलत तरीके से पकड़ा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई केवल कानून की नहीं बल्कि मानवता के संघर्ष की थी। उन्होंने ग्वांतानामो में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि कैसे ग्वांतानामो में जिन कैदियों के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं थे, उन्हें सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया था। हर कैदी पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जाती। मीडिया को जेल के अंदर मुश्किल से जाने दिया जाता। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ प्रोग्राम 60 मिनट ने इस जेल के अंदर की बात जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पूरी तरह जेल में शूट करने की इजाज़त नहीं दी गई। न कैदियों से बात करने या फिर उन्हें फिल्म करने की इजाज़त दी गई। वहीं इन सब पर जेल प्रशासन का कहना था कि ये कैदी आतंकवाद के आरोपी हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक है। वहीं उन्हें टीवी दिखाना, किताबें पढ़ना भी अलाउड है। लाइब्रेरी और टेलीविजन की सुविधा कैदियों के लिए उपलब्ध है। आरोप लगते रहे हैं कि ग्वांतानामो बे का काला सच ये है कि ये जगह कभी भी न्याय का केंद्र नहीं रही। किसी खुली अदालत में यहाँ के कैदी अपील नहीं कर सकते। अमेरिकी सेना के बंदी होते हुए अमेरिकी कोर्ट में उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। आज भी ग्वांतानामो बे को लेकर कई बंदियों के खिलाफ किसी ठोस आरोप का पता नहीं चलता। हालांकि अब बहुत से बंदियों को रिहा किया जा चुका है, लेकिन उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में उस दौर की झलक आज भी दिखती है। आज भी ग्वांतानामो बे एक धब्बे की तरह अमेरिकी इतिहास में दर्ज है, जो इस बात को साबित करता है कि कभी कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम अपनी मानवता ही खो बैठते हैं। ग्वांतानामो बे के शिकार बने कई लोग अब भी बेहद बुरे मानसिक और शारीरिक स्थितियों में जी रहे हैं। वे रिहा हुए हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में मुक्त हो पाए हैं? उन्हें जिन यातनाओं का सामना करना पड़ा, क्या कभी उसे भुलाया जा सकेगा? आज की तारीख में इतना ही। इसे लिखा था राज विक्रम ने। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।